भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है समानता, अर्थ और परिभाषा, इक्वालिटी, मीनिंग एंड डेफिनेशन। मित्रों, समानता लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए यह एक आवश्यक शर्त है कि समानता होनी चाहिए। समानता के सिद्धांत की उत्पत्ति विशेषाधिकार प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुई। विशेषाधिकार का अर्थ है किसी को विशेष अधिकार होना और किसी को विशेष अधिकार नहीं होना। इस तरह से असमानता आ जाती है। तो अत्यंत प्राचीन काल से ये धारणा चली आई है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया है, एक बराबर उत्पन्न किया है। वैसे तो इस सिद्धांत के उद्भव एवं विकास में अनेक बातों का योगदान रहा है, किंतु आधुनिक काल में इसका सबसे जोरदार प्रतिपादन जो है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय किया गया। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने सन 1789 में मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र में कहा कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। ये बात फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा पत्र में ये बात कही कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी स्वतंत्र और समान रहते हैं। इसी प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में कहा गया है, हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्यों को समान उत्पन्न किया गया है। तो ये थी समानता की थोड़ी सी पृष्ठभूमि, और अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं, इसकी परिभाषाओं को समझ लेते हैं। समानता की अवधारणा की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। लास्की ने ठीक ही कहा है कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में समानता की तुलना में कोई दूसरा विचार अधिक कठिन नहीं है। इसी तरह से कुछ लोग जो समानता का अर्थ बताते हैं वे कहते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा होते हैं, उनमें शारीरिक और बौद्धिक समानता रहती है, अतः समाज एवं राज्य की ओर से भी सबके बीच पूर्ण समानता स्थापित की जानी चाहिए। सबकी आमदनी बिल्कुल बराबर रखी जानी चाहिए। किंतु मित्रों, समानता की यह अवधारणा सही नहीं है। कैसे? यदि इस विषय पर गंभीरता से मनन किया जाए तो ज्ञात हो जाता है कि असमानता प्रकृति से ही है। मनुष्य शारीरिक दृष्टि से असमान होते हैं। जैसे कैसे? कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ स्वस्थ होते हैं, कुछ बहुत मोटे होते हैं, कुछ श्वेत वर्ण के होते हैं, गोरे होते हैं, कुछ श्याम वर्ण के यानी काले होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, उसकी कमजोरियां और खूबियां होती है। चाहे कितनी ही कोशिश की जाए, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी पढ़ने में समान नहीं हो सकते, क्योंकि सभी बुद्धि में समान नहीं होते। कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत डफर होता है। इसलिए पूर्ण समानता की बात करना तो भ्रमात्मक है, ऐसा संभव नहीं है। इसी कारण ये कहा जाता है कि सब मनुष्य समान है, ऐसे ही गलत है जैसे कि यह कहना कि जमीन चपटी है। हम सभी जानते हैं जमीन चपटी नहीं है, वैसे सब मनुष्य समान नहीं है। तो समानता का सही अर्थ क्या है? यदि समानता का अर्थ ये नहीं है कि सब समान हो, तो समानता का सही अर्थ क्या है? तो समानता के दो अर्थ हैं, एक है नकारात्मक समानता और दूसरा है सकारात्मक रूप में समानता। नकारात्मक समानता और सकारात्मक समानता। पहले हम बात करते हैं नकारात्मक समानता की। मित्रों, इसका अर्थ होता है कि विशेषाधिकारों का अंत। अर्थ ये है किसी को विशेष अधिकार नहीं हो, इसका अंत किया जाए, यानी विशेष अधिकारों का अंत किया जाए। समाज के किसी विशेष वर्ग को जन्म, वंश, धर्म, संपत्ति, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार के विशेष अधिकार न प्रदान करना ही नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक है। राज्य को चाहिए कि वह बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को अपनी उन्नति एवं विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान करें। कहने का मतलब ये है कि लोगों में प्राकृतिक कारणों से अर्थात जन्मजात असमानता से हो सकती है, यानी कोई काला, गोरा, लंबा, पतला, मोटा कुछ भी हो सकता है, किंतु अप्राकृतिक कारणों से अर्थात पैतृक परिस्थितियों अथवा राज्य द्वारा किए गए भेदभाव के परिणाम स्वरूप किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि भारत में छुआछूत का अंत और सबको शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का जो अधिकार दिया गया है, ये नकारात्मक समानता के उदाहरण है। तो नकारात्मक समानता का अर्थ है विशेष अधिकारों का
अंत। दूसरा, सकारात्मक रूप में समानता। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके विकास के लिए पर्याप्त या समान अवसर दिए जाने चाहिए। राज्य द्वारा कोई ऐसी बाधा नहीं डाली जानी चाहिए जिससे क्या हो, व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में किसी प्रकार की रुकावट आए। यानी व्यक्तित्व विकास के अवसर सबको एक समान मिलने चाहिए। यदि सभी को समान अवसर न मिले तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अवसर मिलना चाहिए कि अपनी योग्यता और प्रतिभा का अधिकाधिक विकास कर सके। लास्की ने, जो प्रसिद्ध विचारक हुए हेराल्ड लास्की ने, सकारात्मक समानता को व्यावहारिक रूप में स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को नागरिक होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं वे ही अधिकार समान मात्रा में मुझे भी प्राप्त होने चाहिए। यानी दूसरे को जो अधिकार प्राप्त है नागरिक होने के नाते, तो एक नागरिक होने के नाते मुझे भी वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लास्की की दृष्टि में समानता सामाजिकरण की प्रक्रिया है, अर्थात सामाजिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समुचित अवसर प्राप्त हों, जिससे वह अपने गुणों का समुचित विकास कर सके। लास्की के अनुसार इस समानता का अर्थ है कि सर्वप्रथम सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यक मांगों की पूर्ति की जाए और इसके बाद ही कुछ लोगों की विशिष्ट मांगों को पूरा किया जा सकता है। तो लास्की के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि समानता का मतलब है एक सा व्यवहार। समानता का अर्थ ये नहीं कि एक सा व्यवहार करना है, नहीं, इसका तो आग्रह इस बात के लिए है कि मनुष्यों को सुख का समान हक होना चाहिए। उनके इस हक में किसी प्रकार का आधारभूत अंतर स्वीकार नहीं किया जा सकता। समानता मूलतः समाजीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए इसका अभिप्राय विशेषाधिकारों की समाप्ति है और दूसरे व्यक्तियों के विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने से है। तो दो समानता के अर्थ हैं, एक विशेषाधिकारों का अंत हो, किसी को जैसे पहले राजा महाराजा होते थे उनको विशेषाधिकार मिले हुए थे, ऐसा नहीं हो। तो विशेषाधिकारों का अंत हो और व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ये सभी को करवाए जाएं। जो उपलब्ध अवसरों का फ़ायदा उठाएगा वो व्यक्तित्व विकसित कर लेगा, जो फ़ायदा नहीं उठाएगा उसका व्यक्तित्व अविकसित या कम विकसित रह जाएगा। इस प्रकार राजनीति विज्ञान में समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार उसे समानता का अंत हो जाए जिसका मूल सामाजिक विषम्य है, सामाजिक विषमता है। तो इस प्रकार ये समानता का अर्थ और परिभाषा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।